सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीरीज का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि ये सिविक्स क्लास 10 का लास्ट चैप्टर है और इसी चैप्टर के माध्यम से हमारा ये पूरा चैप्टर, पूरी सिविक्स कंप्लीट होने वाली है। यानी कि अब तक हमने जो सिविक्स की अपनी जर्नी में, जिसमें पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर कास्ट, पॉलिटिकल पार्टी जैसे प्रमुख महत्वपूर्ण चैप्टर्स को पढ़ लिया है, अब उसी के साथ जो डेमोक्रेटिकल पॉलिटिक्स यानी कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की जो हमारी यात्रा है वो संपन्न होने वाली है, जिसमें हम जितने भी डेमोक्रेसी के बार बार चैप्टर को, इस वर्ड को जो बार बार हमने यूज किया, देखा, समझा, जाना, उसकी सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट, जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसको पढ़ने वाले हैं। अर्थात अगर कोई देश बार बार, अगर जैसा कि हम जानते हैं कोई देश डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या बार बार जो डेमोक्रेसी का जो शब्द आ रहा है वो आखिर क्यों आ रहा है, इन प्रश्नों के उत्तर को देंगे। अर्थात इस पूरे चैप्टर में हम डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंसेस को, उसके एक्सपेक्टेड आउटकम को, उसके रियलिटी को, इन सभी चीजों को कंपेयर करेंगे और इस पूरे चैप्टर को समझने वाले हैं। यानी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर को। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले कंटेंट, जितने भी कंटेंट इस पूरे चैप्टर में हैं उन सभी कंटेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। इसके बाद हम डेमोक्रेसी के आउटकम को कैसे एसेस करेंगे। यानी कि आपने कोई एक वस्तु खरीद ली, कोई भी एक सामान खरीद लिया, अब वो सामान अच्छा है कि खराब है आप कैसे जानेंगे, कैसे एसेस करेंगे। तो उसको एसेस करने के तमाम तरीके होते हैं। वो क्या एक्सपेक्टेड आउटकम प्रोड्यूस कर रही है उसको देखेंगे, या फिर उस चीज को किसी अदर उसी कैटेगरी की चीज के साथ कंपेयर करेंगे और फिर हम निष्कर्ष पे आएंगे कि हाँ ये सामान हमारी अच्छी है। यानी कि ऐसे तमाम एस्पेक्ट को हम इसमें पढ़ेंगे। हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम। इसके बाद अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, एक्सपेक्टेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी एंड डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। अर्थात होल एंड सोल में अगर बात किया जाए तो इस पूरे चैप्टर को आपको 3 कैटेगरी में पढ़ना है। अर्थात पॉलिटिकल आउटकम, इकोनॉमिक आउटकम एंड सोशल आउटकम के इर्द गिर्द घूमता हुआ ये पूरा चैप्टर है। किसके? डेमोक्रेसी की। अर्थात अगर हम बात करें डेमोक्रेसी के आउटकम की तो उस पूरे आउटकम को हम लोग 3 तरीके से, 3 स्फीयर में, 3 पायदान पे हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, देखने वाले हैं। यानी कि सबसे पहला पॉलिटिकल आउटकम, और पॉलिटिकल आउटकम्स में हम लोग देखेंगे अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। क्या डेमोक्रेसी के आफ्टर डेमोक्रेसी, क्या जो डेमोक्रेसी के बाद जो गवर्नमेंट प्रोड्यूस होती है, क्या वो अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, क्या वो लेजिटिमेट होती है। इसके एस्पेक्ट को देखेंगे पॉलिटिकल आउटकम्स में। इकोनॉमिक आउटकम की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में देखेंगे, और बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी की कंडीशन क्या है इसको जानेंगे। और अगर बात करें सोशल आउटकम की तो डेमोक्रेसी की वजह से या डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को कितना एकोमोडेट करता है, इस एस्पेक्ट को देखेंगे। और लोगों की डिग्निटी और फ्रीडम के लिए कितना डेमोक्रेसी काम करती है। ये रहा हमारे पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू, और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर स्टार्ट होता है। पहला पॉइंट जिसका नाम है हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम। डेमोक्रेसी के आउटकम को हम कैसे एसेस करेंगे। सबसे पहले अगर इस बात की बात करें तो डेमोक्रेसी को जब हमें अगर एसेस करना है, इसके रिजल्ट को एसेस करना है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद डिक्टेटरशिप और एनी अदर अल्टरनेटिव। यानी डेमोक्रेसी को हम तब एक अच्छी गवर्नमेंट पाते हैं, अच्छी गवर्नमेंट के रूप में पाते हैं जब हम इसको किसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। कैसे, क्यों बेटर पाते हैं, क्यों डेमोक्रेसी को हम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अच्छी कहते हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी जो है प्रमोट द इक्वलिटी अमंग द सिटीजन, नागरिकों के बीच में इक्वलिटी को प्रमोट करती है। डेमोक्रेसी जो है इनहेंस करती है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के डिग्निटी को इनहेंस करती है, इंप्रूव करती है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को, और किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का मेथड प्रोवाइड कराती है, एंड अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक, गलतियों को सुधारने का भी मौका देती है डेमोक्रेसी। यानी इन 5 प्रमुख एक्सपेक्टेड आउटकम की वजह से हम कहते हैं डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर्ड विद डिक्टेटरशिप और एनी अदर अल्टरनेटिव। यानी कि किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट, या मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, कोई रिलीजियस लीडर वाला सिस्टम हो, उन सभी से अगर डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कंपेयर करते हैं तो हम उसको अच्छा ही पाते हैं, क्योंकि ये सारे काम वो करती है।
लेकिन कभी कभी हमें एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं मिल पाते हैं तो हम उसमें ब्लेम करना भी शुरू कर देते हैं कि क्या हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं या डेमोक्रेसी के रहने से क्या फायदा जब ये सारी चीज़ें हो ही रही हैं। तो मतलब कुछ भी इसमें से अगर मीट नहीं होता तो आदमी जो है ब्लेम करना शुरू कर देता है। तो एक डायलेमा की कंडीशन मतलब एक क्या बोल सकते हैं, असमंजस की स्थिति क्रिएट हो जाती है, डायलेमा कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड। क्या डेमोक्रेसी सिर्फ देखने में ही अर्थात प्रिंसिपल्स में ही अच्छी है, लेकिन जब हम इसको महसूस करते हैं रियलिटी में, प्रैक्टिस में, तो वो उतनी अच्छी नहीं देखने को मिलती है। तो अगर ऐसा है तो हम डेमोक्रेसी को क्यों अडॉप्ट करते हैं? अगर हमें मतलब कुछ एक्सपेक्टेड आउटकम है डेमोक्रेसी से और वो जब नहीं मिलता है तो हम ब्लेम करते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम ब्लेम करते हैं। तो क्या सिर्फ उसके अंदर जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ये निहित होने की वजह से हम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रहे हैं या कुछ अदर भी पॉजिटिव आउटकम्स हैं? तो वही कह रहा है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन डेमोक्रेसी से कि ये एड्रेस करेगी, इट विल एड्रेस ऑल आवर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, कि डेमोक्रेसी आएगी और हमारे सभी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को हल कर देगी। बट हमको ये जानना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं है जो आएगी, घुमाएगी और सारी समस्याओं को अपने साथ ले जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी इज अ जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देती है जिस गोल को आपको क्रिएट करना है, गोल को पाना है, उस गोल को पाने के लिए, गोल मतलब क्या, आपको डिग्निटी पाना है, इक्वलिटी पाना है, फ्रेटर्निटी पाना है, लिबर्टी पाना है, ऐसे कोई भी एस्पेक्ट, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, उसको अगर आपको पाना है तो उसको पाने के लिए आप डेमोक्रेसी का सिर्फ सहारा ले सकते हैं। प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का यूज करके वो चीज़ें आप पा सकते हैं, ना कि डेमोक्रेसी कोई ऐसी चीज़ है जो आपके सभी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम को हल कर देगी। कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है। तो वही कह रहा है कि डेमोक्रेसी जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है? जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि क्या एक क्रिएट करती है कंडीशन को कुछ अचीव करने के लिए। तो इन सभी कंडीशन का यूज करके एक व्यक्ति जो है अपने किसी भी प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति इस डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर कर सकता है, जो कि अगर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसी भी प्रकार के अदर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें वो चीजें नहीं पा सकता है। अगले एस्पेक्ट में हम बात करें तो अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट गवर्नमेंट का कांसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इस पूरे चैप्टर में 3 स्फीयर में हम लोग पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल स्फीयर, इकोनॉमिकल स्फीयर एंड सोशल स्फीयर। तो पॉलिटिकल स्फीयर में ये पूरा कंटेंट आपका आ रहा है। कौन सा? अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो हम एक हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है डेमोक्रेसी से, देखिए बार बार आपको ये याद रखना होगा कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी और फिर कंक्लूजन, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी और फाइनली कंक्लूजन, इसी आधार पे, इसी बेसिस पे, इसी थीम पे पूरा चैप्टर आपका चलने वाला है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करे दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन, कि जो नागरिकों के प्रति अकाउंटेबल हो, जवाबदेही हो और उनकी नीड और कंसर्न पे रिस्पॉन्स करे। एक ऐसी गवर्नमेंट को हम चाहते हैं। और सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट in the decision making, and the democratic government will take more time to follow procedure before arriving at a decision, and transparent government। कुछ 2-3 पॉइंट इसको आपको याद रखना होगा कि डेमोक्रेसी में भाई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या सिटीजन क्या करने चाहिए? पार्टिसिपेट कर लेने चाहिए, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू, भाई किसी भी डिसीजन तक आने में डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में काफ़ी समय लगता है। अब इसके लिए क्या हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोसीजर को, नॉर्म्स को फॉलो करते हुए एक डिसीजन तक पहुंचती है, ना कि तत्काल सोची तत्काल डिसीजन ले, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए जब इतने प्रोसीजर को अगर फॉलो करेगी तो हर हाल में कहीं ना कहीं टाइम तो लगना ही है। तो ये कह रहा है कि द डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर बिफोर अराइविंग एट डिसीजन। और चूंकि ये डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोसीजर को, नॉर्म्स को फॉलो करती है, इसलिए इसके बारे में, ये जो डिसीजन ले रही है उसके बारे में इसके नागरिकों को खबर होती है। तो अर्थात जो भी डिसीजन मेकिंग सिस्टम चल रहा है उसकी जानकारी उसके नागरिकों में होती है। तो इस गवर्नमेंट को हम लोग ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बोल सकते हैं। अर्थात अकाउंटेबल फॉर्म में हम देखा कि डेमोक्रेसी क्या करे, एक ऐसी गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करे कि जो गवर्नमेंट अपने नागरिकों के प्रति क्या हो, रिस्पॉन्सिव हो, अकाउंटेबल हो और उनके नीड, कंसर्न के प्रति रिस्पॉन्ड करे। साथ ही साथ इसमें जो सिटीजन्स हैं पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन मेकिंग में। और चूंकि डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस थोड़ा सा इसमें स्लो होता है, बिकॉज डेमोक्रेसी फॉलो द प्रोसीजर्स। डेमोक्रेसी क्या प्रोसीजर को फॉलो करती है, तमाम प्रकार की प्रक्रियाओं को से गुजरते हुए डिसीजन तक पहुंचती है, इसलिए थोड़ा समय लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स भी होते हैं। और डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो भी डिसीजन होते हैं उसमें नागरिकों की
सहभागिता होती है उनको इसके बारे में जानकारी होती है। अगले पॉइंट की बात करें, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की बात करें, तो इट मे बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी अ गवर्नमेंट दैट अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द पीपल एंड इज लार्जली फ्री ऑफ करप्शन। अगली जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कि क्या करे कि एक डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या हो, अटेंड करे, अटेंटिव हो नीड्स और डिमांड किसके, अपने नागरिकों के नीड्स और डिमांड के प्रति क्या हो, अटेंटिव हो और पूरी तरीके से फ्री एंड करप्शन हो, फ्री ऑफ करप्शन हो, यानी भ्रष्टाचार से क्या हो, मुक्त हो। इसका पॉजिटिव निगेटिव दोनों एस्पेक्ट देखने को मिलता है कि भाई थोड़ा सा निगेटिव भी है, थोड़ा पॉजिटिव भी है। तो हम एक ऐसी एक्सपेक्टेशन करते हैं गवर्नमेंट का कि जो अपने नागरिकों के प्रति नागरिकों के डिमांड और एक्सपेक्टेशन के प्रति अटेंटिव हो और साथ ही साथ लार्जली फ्री ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार से क्या हो, मुक्त हो। बट द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इंप्रेसिव ऑन दिस टू काउंट्स। लेकिन इन दोनों काउंट्स पे किस किस काउंट पे, ये नीड्स और डिमांड के अटेंटिव होने पर और करप्शन के मुद्दे पे कभी कभी दिस टू काउंट पे डेमोक्रेसी जो है उतनी इंप्रेसिव नहीं देखने को मिलती है। हम जानते हैं लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बट व्हाट अबाउट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेकिन अगर नॉन डेमोक्रेटिक, देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है उसमें भाई आपका कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों के नीड्स और कंसर्न के प्रति उतनी रिस्पॉन्ड ना करती हो, साथ ही साथ उतनी भ्रष्टाचार मुक्त ना हो। लेकिन अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अगर बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते, इसमें तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं करप्शन फ्री हो, आपका अटेंटिव हो, लेकिन उसमें तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन आप ये भी रिकॉर्ड जानते हैं कि एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, उसमें तो आप प्रश्न नहीं कर सकते, उसका रिकॉर्ड आप जानते भी हैं। वो क्या नागरिकों के प्रति अटेंटिव होते हैं, उसमें तो आप कह भी नहीं सकते अटेंड करें या ना करें, और वैसे भी रिकॉर्ड के बारे में आप लोग पता भी होगा। अगली बात करें लेजिटिमेट गवर्नमेंट का, तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट की बात करें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी स्लो, लेस इफेक्टिव, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन, बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ पीपल्स ऑन गवर्नमेंट। आंसर राइटिंग में आप इसको कोट जरूर करेंगे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, स्लो हो सकती है, लेस एफिशिएंट हो सकती है, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव, हमेशा रिस्पॉन्ड करने वाली भी नहीं हो सकती है, आर क्लीन या भ्रष्टाचार मुक्त भी नहीं हो, साफ सुथरी भी नहीं हो सकती है। ऐसा मतलब कुछ भी हो सकता है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। लेकिन बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ऑन गवर्नमेंट। लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है लोगों की खुद की सरकार होती है, क्योंकि आपने खुद उसको बनाया हुआ है, आपने खुद राइट टू वोट था और आपने उस व्यक्ति को मेजोरिटी दिया हुआ है, इसलिए वो व्यक्ति गवर्नमेंट में बैठा हुआ है। वो व्यवस्थाएं अगर सही कर रहा है गलत कर रहा है उन सबके जिम्मेदार आप हैं। वही कहा जा रहा है कि वो कम मतलब स्लो हो सकती है, लेस एफिशिएंट हो सकती है, वेरी रिस्पॉन्सिव भी कभी कभी नहीं हो सकती है, क्लीन भी नहीं हो सकती। लेकिन ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट इसलिए है क्योंकि इसको आपने खुद बनाया हुआ है, तो जिम्मेदारी भी आपकी है। और अगले कार्यकाल में अगर इस कार्यकाल में आपके हिसाब से काम नहीं कर रहा है तो अगले कार्यकाल में आप इसके साथ कार्रवाई कर सकते हैं, जो भी आपको लगता हो। एंड पीपल विश टू बी रूल्ड बाई रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाई देम। भाई लोगों ने ही तो उसको चुना है। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट, और इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। सो हमने देख लिया कंप्लीट अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को। अब हम देखें इकोनॉमिक स्फीयर में। अब तक हमने देखा पॉलिटिकल स्फीयर में अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं इकोनॉमिक स्फीयर में, जिसमें कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पायदान पर या उसके बेसिस पर डेमोक्रेसी का एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी और कंक्लूजन क्या क्या हो सकते हैं। Can a dictatorship have a slightly higher rate of economic growth according to 1950 to 2000? Can we reject democracy? कह रहा है कि अगर डेमोक्रेसी एक तरफ रखा जाए और एक तरफ डिक्टेटरशिप रखा जाए, एक तरफ डेमोक्रेसी रखा जाए और एक तरफ आपका जो है डिक्टेटरशिप रखा जाए, तो अगर डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो उसका एज कंपेयर्ड विथ डेमोक्रेसी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, काफ़ी मतलब ज़्यादा ही देखने को मिला है। ये सर्वे 50 साल का है, लगभग 1950 से 2000 के बीच का सर्वे दिखाया जा रहा है कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में जब कंपेयर किया गया तो डिक्टेटरशिप में ग्रोथ रेट क्या मिली, हमको ज़्यादा मिली। तो क्या इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी को हम छोड़ दें या फिर डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दें? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी
के होने से या डिक्टेटरशिप के होने से या ना होने से या डेमोक्रेसी के होने या डेमोक्रेसी के ना होने से ग्रोथ रेट पे कोई इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी भी देश की जो आर्थिक व्यवस्था होती है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, वो उस देश के तमाम अदर फैक्टर पर भी डिपेंड करते हैं। क्योंकि सिर्फ डिक्टेटरशिप होने या ना होने से, डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप के होने या ना होने से वहाँ पे ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा मोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ता है, लेकिन सिर्फ ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी के होने या ना होने से या डेमोक्रेसी पे या डिक्टेटरशिप पे ग्रोथ रेट डिपेंड करती है, डिपेंडेंट होती है, तो ये बात बिल्कुल फंडामेंटली फ्लॉड है। क्योंकि किसी भी देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तमाम अदर फैक्टर पर डिपेंड करती है। जैसे कि उस देश का अगर हम बोल रहे हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी थी तो ग्रोथ कम हुआ और डिक्टेटरशिप थी तो ग्रोथ ज़्यादा हुआ, तो इस आधार पर हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दें तो ये बिल्कुल हमारी मूर्खता होगी। क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है डिपेंड ऑन सेवरल फैक्टर, वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ कितना होगा, ये वहाँ की कंट्रीज की पॉपुलेशन, कंट्रीज की साइज पे डिपेंड करता है, ग्लोबल सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज से पर डिपेंड करता है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री, यानी उस देश के द्वारा किस चीज को, किस मुद्दे को इकोनॉमिक प्रायोरिटी दी जा रही है, इन सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर डिक्टेटर है तो ज़्यादा है और नहीं है तो बहुत कम है। ये सिर्फ कहीं कि किसी भी देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इन अदर सेवरल फैक्टर पर डिपेंड करती है कि वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, चाहे डेमोक्रेसी रहे चाहे डिक्टेटरशिप रहे, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि डेमोक्रेसी इज नॉट गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट इट इज़ बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी एज इट्स सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम। और हमने देखा अकॉर्डिंग टू द डेटा, हम अपने एनसीईआरटी बुक में भी कोट किया हुआ है, देख सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी का इकोनॉमिक आउटकम है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, एज कम्पेयर्ड विद डिक्टेटरशिप उतना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, किसको, डेमोक्रेसी को, क्योंकि इसके सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स भी होते हैं, जिसमें कि हम जानते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे कि सिर्फ मनी इज़ नॉट एवरीथिंग इन अ पर्सन्स लाइफ। एक व्यक्ति के जीवन में धन ही सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ मनी, अगर किसी मतलब मनी ज़्यादा हो गया तो उस देश की उस व्यवस्था को हम अडोप्ट कर लें, भले वो व्यवस्था डिक्टेटरशिप वाली हो, तो ये बिल्कुल फंडामेंटली फ्लॉड है। क्योंकि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, क्योंकि बोल रहा है कि इसके सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स भी होते हैं। तो इकोनॉमिक प्रायोरिटी में हमने देख लिया कि आपका कोई देश अमीर है गरीब है, वो तमाम फैक्टर्स पे इस बात जो है डिपेंड करता है कि वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके तमाम अदर फैक्टर भी होते थे। डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी नहीं होती है। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी की उसी में बात करें तो डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी बट नॉट ऑन इकोनॉमिक इक्वलिटी। डेमोक्रेसी के बारे में कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल इक्वलिटी पे बेस्ड होता है बट नॉट ऑन इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। इकोनॉमिक इक्वलिटी उस पर इतनी शानदार तो नहीं देखने को मिलती, लेकिन पॉलिटिकल इक्वलिटी शानदार देखने को मिलती है एक डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम एंड दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ द लाइफ। कहा जा रहा है कि एक डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम जो अगर बात करें कि किसी देश में बात करें तो अल्ट्रा रिच लोग जो है एंजॉय करते हैं हाईली डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द वेल्थ, यानी धन का एक बड़ा हिस्सा असमानुपातिक रूप से कंट्रोल करते हैं। और कुछ जो बड़ी संख्या में जो लोग, कुछ लोग जो बड़े धन को कंट्रोल करते हैं, जबकि कुछ लोग एक बड़े अमाउंट ऑफ मनी को, किसी भी देश के वेल्थ को कंट्रोल करते हैं, जबकि बहुत अधिक संख्या जो उस देश की होती है उस छोटे से बचे हुए पैसे में, बचे हुए धन से अपना जीवन यापन करते हैं, जिसमें कि उनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं अपने उनके लिए डिफिकल्टीज क्रिएट हो जाती है या अपनी बेसिक नीड्स को, जो कि जीवन के लिए एक इसेंशियल कमोडिटीज होती हैं, उसको भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ये देखने को मिलता है। सो वी कैन से दैट डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू वेरी सक्सेसफुल इन रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो इतनी अच्छी सक्सेसफुल होती हुई नहीं दिखती है, किस मामले में, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के मामले में। सो द पुअर कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स एंड नो पार्टी विल टेक टू लूज देयर वोटेज। इट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट डू नॉट अपीयर टू बी एज कीन टू एड्रेस दिस क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी। गरीबों की संख्या जाते हैं, वोट सबको लेना है, सिंपल सी बात है। तो कोई पार्टी ये नहीं कहती कि नहीं हम आपका वोट नहीं लेंगे, लेकिन जब उन्हीं गरीबों की समस्या जिसको बोलते हैं पॉवर्टी की क्वेश्चन की अगर बात करें तो उसको एड्रेस करना नहीं चाहते हैं, जिसमें कि बांग्लादेश का एग्जांपल आप जानते होंगे, 50% अधिक लोग जो है गरीबी रेखा में जीवन यापन करते हैं। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोशल एक्सपेक्टेशन, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि सोशल आउटकम्स की अगर बात करें
तो एकोमोडेशन और सोशल डाइवर्सिटी की बात करें, ये हमारा सोशल आउटकम में कि डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस हार्मोनियस सोशल लाइफ। हम डेमोक्रेसी प्रोड्यूस कर हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ आएगी एक हार्मोनियस लाइफ को प्रोड्यूस, हार्मोनियस सोशल लाइफ, एक सामंजस्यपूर्ण सामाजिक जीवन को प्रोड्यूस कर देगी, बना देगी, और एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन एंड कन्फ्लिक्ट, दस डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ द डेमोक्रेटिक रेजिम। और डेमोक्रेसी में हमें देखने को मिलता भी है कि जो सोशल डिफरेंसेस होते हैं, जो डिवीजन्स होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उन सभी चीज़ों को हल करने का शानदार मेथड होता है डेमोक्रेसी में, और यही डेमोक्रेसी का डेफिनेट प्लस पॉइंट भी है। क्योंकि हम जानते हैं, और ये देखिए किसी भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्फ्लिक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर वहाँ का जो सोशल डिफरेंसेस को मीट कर पाएगी नहीं मीट कर पाएगी, इसके दो कंडीशंस होते हैं। और इन दोनों कंडीशन को अगर कोई गवर्नमेंट, अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और इन दोनों कंडीशन को फॉलो कर दे, तो वहाँ पे किसी प्रकार के कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। कौन कौन से? मेजोरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विथ माइनॉरिटी। अगर उस देश की मेजोरिटी हमेशा माइनॉरिटी के साथ मिलकर काम करती है तो कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। दूसरी चीज, रूल्ड बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम द रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म ऑफ रिलीजन, रेस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। और मेजोरिटी ही सरकार बनाती है, तो इसका मतलब मेजोरिटी का मतलब मेजोरिटी कम्युनिटी नहीं बल्कि मेजोरिटी नंबर ऑफ वोटर्स मिलकर सरकार बनाते हैं। और जब मेजोरिटी कम्युनिटी शासन करेगी तो कहीं ना कहीं वहां से समस्या, डावाडोल, डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट और टर्मोइल कंडीशन देखने को मिल जाती है। अर्थात दो कंडीशन को अगर कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉलो करती है तो इस प्रकार से कहीं से भी एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि हार्मोनियस सोशल लाइफ क्रिएट हो सकती है। कौन कौन सा? कि मेजोरिटी हमेशा माइनॉरिटी के साथ वर्क करे, और मेजोरिटी का रूल का मतलब मेजोरिटी कम्युनिटी नहीं बल्कि मेजोरिटी नंबर ऑफ वोट्स, मेजोरिटी नंबर ऑफ ओपिनियंस। तो डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन जो अंतिम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसकी बात करें तो डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। अगर बात करें डेमोक्रेसी के साथ अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो उसमें जब बात डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल की बात आती है, डिग्निटी, गरिमा की, सम्मान की बात आती है, तो डेमोक्रेसी एक शानदार पायदान पे खड़ी होती है। जब अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर करते हैं, बात करते हैं, जब बात आती है डिग्निटी की और फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल की, तो डेमोक्रेसी एक शानदार पायदान पे सिस्टम रूप में उभर के सामने आती है। यानी डेमोक्रेसी से बढ़िया कहीं पे भी डिग्निटी और इंडिविजुअल की बातें नहीं की जाती है, क्योंकि डिक्टेटरशिप में बात सिर्फ उस डिक्टेटर की होती है, मोनार्की में सिर्फ राजा अपनी बातें रखता है। लेकिन डेमोक्रेसी वो चीज़ है जिसमें लोगों की, यानी हर व्यक्ति के इंडिविजुअल की डिग्निटी और रिस्पेक्ट का ख्याल रखा जाता है। तो उस पायदान पर डेमोक्रेसी शानदार वर्क करती है। सोशल एस्पेक्ट में इसका रिजल्ट शानदार है, क्योंकि रिकॉग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल। डेमोक्रेसी में ये चीज़ें रिकॉग्नाइज की जाती है कि सभी इंडिविजुअल्स क्या है, आपस में इक्वल हैं, और ऑल इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। जानते भी हम लोग कि सबको, सभी कम्युनिटी को, सभी इंडिविजुअल्स को रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ कंसीडर किया जाता है, जिसमें कि हम लोग जानते हैं वुमेन्स की डिग्निटी इन द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। एक पितृसत्तात्मक देश, मेल डोमिनेटेड, पुरुष प्रधान समाज में भी आज महिलाओं की डिग्निटी इंप्रूव हो रही है। साथ ही साथ कास्ट बेस्ड डिवीजन भी आज लोग क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि किसी प्रकार से इक्वलिटी सबकी है, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी सीधे मतलब किसी प्रकार से उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास संवैधानिक राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जिसको वो क्लेम कर सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी के अलावा किसी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो क्लेम नहीं कर सकता है, और जिसकी वजह से चाहे वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वाले सिस्टम की बात करें वो ठीक हुआ है, और बात करें डिग्निटी ऑफ वुमेन की तो वो भी कहीं कहीं महिलाओं की डिग्निटी, एक रिस्पेक्ट और उसका जो है इंडिविजुअल की डिग्निटी इनहेंस हो रही है, महिलाओं की भी स्थिति सुधर रही है। सो इन सभी एस्पेक्ट के बाद हमने देखा कि 3 पॉइंट हमने पढ़ लिया, पॉलिटिकल स्फेयर, इकोनॉमिक स्फेयर और सोशल स्फेयर। तीनों में पॉलिटिकल स्फेयर में पॉजिटिव निगेटिव दोनों रिजल्ट हमें देखने को मिला, इकोनॉमिक स्फेयर में निगेटिव रिजल्ट देखने को मिला, और आपका सोशल एस्पेक्ट में बहुत ही शानदार तरीके से डेमोक्रेसी वर्क करती है। ऐसे सभी सब सोशल एस्पेक्ट बेस का शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। इन सभी एस्पेक्ट को हमने देख लिया है। बट लास्ट में एनसीईआरटी ने कहा है कि एज पीपल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी नेवर गेट्स ओवर। जो डेमोक्रेसी का एग्जामिनेशन है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। एज द ह्यूमन नेचर, एज वी नो वेरी वेल दैट, कि जो ह्यूमन नेचर होता है कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, एक चीज़ें पाने के बाद दूसरी चीज़ों को डिमांड करता है। मतलब कि क्या, कि एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर, एंड अ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी शुड शो द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट। कह रहा है कि जैसे ही लोग कुछ बेनिफिट्स पाते हैं, किसके साथ, किसमें, डेमोक्रेसी में, दे आस्क फॉर मोर, वो और अधिक की बातें करने लगते हैं कि इसको डेमोक्रेसी को और अच्छा करो, और अच्छा करो, और अच्छा करो।
इतनी समस्याएं हैं, डिक्टेटर है हट गया, मोनार्की थी हट गया, डेमोक्रेसी आ गया, तो लोगों ने सोचा कि अब हमको इक्वलिटी मिल जाए, इक्वलिटी मिल गया तो अब ये हो गया कि थोड़ा सा और चीज़ें मिल जाए, जब वो मिल गया थोड़ा सा और, मतलब कि एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल वो हमेशा बढ़ती जाती है, वो हमेशा ये कहते हैं कि इवन बेटर, और अच्छा हो जाए, यानी इसीलिए कहा गया कि एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी नेवर गेट्स ओवर। और बात कर रहे हैं लोग संतुष्ट नहीं हैं और अपनी डिससैटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की सफलता है। यही क्या है, डेमोक्रेसी की सफलता है। लोग संतुष्ट नहीं हैं तभी तो आवाज उठा रहे हैं, और आवाज उठा पा रहे हैं क्योंकि स्वतंत्र है, आवाज उठाने का अधिकार है। मोनार्की रहती तो आवाज नहीं उठा पाते, और लोग अगर असंतुष्ट हैं, असंतुष्ट होकर आवाज उठा रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी है। अगली बात करें, पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस एंड द एबिलिटी टू एक्सपेक्ट एंड लुक क्रिटिकली टू द पावर होल्डर। और पीपल के अंदर वो अवेयरनेस, वो एबिलिटी डेवलप हो रही है कि वो एक्सपेक्ट करें गवर्नमेंट से, ये करो, वो करो, क्लेम करें, बात करें, रिवोल्ट करें, रेवोल्यूशन करें, मार्च करें, मूवमेंट लॉन्च करें। डेमोक्रेसी के माध्यम से ही ये चीज़ें संभव हो पाई हैं, क्योंकि लोग क्रिटिसाइज कर पाएँ पावर होल्डर से, पावर होल्डर को लुक क्रिटिकली उसको क्रिटिसाइज कर पाएँ, उसकी नीतियों पे बात कर पाएँ या उसको क्रिटिसाइज कर पाएँ, तो ये सब एबिलिटी, ये सब अवेयरनेस बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से ही डेवलप हो पाई है। अगर डेमोक्रेसी नहीं रहती तो शायद ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। सो इसी के साथ हमारा जो सिविक्स का चैप्टर नंबर लास्ट, जिसका नाम था आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसको हमने कंप्लीट कर लिया, तैयार कर लिया, समझ लिया। हमने देखा कि गवर्नमेंट आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को 3 स्फीयर में हमने देखा, सोशल, पॉलिटिकल स्फीयर, इकोनॉमिक स्फीयर एंड सोशल स्फीयर। तीनों में पॉजिटिव नेगेटिव सभी आउटकम को देखते हुए फाइनली हमें समझ गए कि एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी नेवर गेट्स ओवर। इसके जो एग्जामिनेशन है डेमोक्रेसी के, जो उम्मीदें हैं लोगों की कभी खत्म नहीं होती है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। सो आज के सेशन में इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। एक आवश्यक सूचना कि अगले दिन से आपको मैथ्स के एक चैप्टर, जिसमें रियल नंबर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और एक चैप्टर को एक लेक्चर के माध्यम से, वन शॉट के माध्यम से कंप्लीट प्रीवियस PYQS और NCERT और भी तमाम जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनके साथ कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और करेंगे भी। सो एग्जामिनेशन बस कुछ ही दिन बचे हैं, खास करके अगर बात करें तो सिर्फ 1 दिन बचा हुआ है, इसके बाद आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है। पहला पेपर आपका इंग्लिश का है, आई होप आपका पेपर अच्छा हो, और इसी के साथ हम लोग जो है तैयारी को भी अपनी कंटिन्यू करेंगे, और एक सेशन को, अभी मैथ्स में काफ़ी टाइम है, तब तक हम लोग मैथ को भी कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल हमारा सिविक्स कंप्लीटली अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। हमने एक हेडिंग वाइज डिस्कशन कर लिया, हमने वन शॉट देख लिया, हमने बोर्ड वाला शॉट देख लिया। अब हम मैथ्स को स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम लोग हिस्ट्री को भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार और धन्यवाद।